प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा छठी की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 3 तक हल किए थे, जो पूर्ण संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न थे। आज हम प्रश्न नंबर 4 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक हल करेंगे, जो कि पूर्ण संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो जिसमें प्रश्न नंबर 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। जिसमें ए पार्ट है 738 गुणा 103, बी पार्ट है 854 गुणा 102, सी पार्ट है 258 गुणा 1008, सी पार्ट है डी पार्ट है 1005 गुणा 168। तो पहले हम ए पार्ट को हल करेंगे 738 गुणा 103। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 103 जो है 100 के नज़दीक है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वितरण कर देंगे इसका। किस प्रकार से? 100 जमा 3, 100 जमा 3, क्योंकि 103 को लिखा जा सकता है 100 जमा 3। तो 738 गुणा 103 को लिखते हैं हम 738 गुणा 100 जमा 3 ब्रैकेट के अंदर। तो हमने वितरण गुण पढ़ा था कि ए गुणा बी जमा सी ब्रैकेट के अंदर है। तो इसका मतलब है ए की गुणा बी से पहले ए गुणा बी जमा ए गुणा सी, ये दोनों बराबर होते हैं वितरण गुण से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो यहाँ ए के स्थान पर 738 है, बी के स्थान पर 100 है और सी के स्थान पर 3 है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। 738 की भी ऐसे ही गुणा करेंगे। 738 की पहले 100 से, फिर 738 जमा 738 गुणा 3 से गुणा, दोनों से गुणा होगी इसकी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म जो 738 है उसकी दोनों से गुणा होगी। ए गुणा बी जमा सी जो ब्रैकेट के अंदर था, तो ये यहाँ दोनों को गुणा कर रहा है, अलग अलग बी जमा सी को। तो इस प्रकार 738 की जब हम 100 से गुणा करते हैं तो हम 738 की केवल 1 से गुणा करेंगे। 2 शून्य जो है हम लास्ट में वैसे ही लगा देंगे, तो ये बन जाता है 73,800 जमा 738 गुणा 3 करते हैं तो ये बनता है 8 तियाँ 24, असल 2, 3 तियाँ 9 और 2 11, असल 1, 7 तियाँ 21, 1 22, मतलब 2214। फिर इन दोनों को हम जोड़ते हैं 73,800 जमा 2214, तो ये बन जाता है 76,014। तो इस प्रकार ये पार्ट हमने सीधे गुणा ना करके उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके हमने इनको हल करना है। तो यहाँ पर वितरण गुण का हमने प्रयोग किया है, सीधे गुणा नहीं करनी है हमें। तो बी पार्ट है, बी पार्ट में पूछा गया है 854 गुणा 102। यहाँ भी हमने सीधी गुणा ना करके वितरण गुण का प्रयोग करके इसको हल करना है। तो हम देख रहे हैं 102 को हम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 100 जमा 2, 102 को लिखा जा सकता है 100 जमा 2। तो 854 गुणा 100 जमा 2, फिर से हम वितरण गुण का प्रयोग करेंगे। ए गुणा बी जमा सी जो ब्रैकेट के अंदर है बी जमा सी, तो ये बन जाता है ए गुणा बी जमा ए गुणा सी। इसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज कर रहे हैं हम। तो पहले हम ए की गुणा मतलब 854 की गुणा 100 से करेंगे, जमा 854 की ही गुणा फिर 2 से करेंगे और ब्रैकेट खुल जाएगा। तो 854 गुणा 100 ये हो जाता है 854 गुणा 1 करेंगे केवल। 854 गुणा 1, 100 से नहीं गुणा करनी हमने, अंकों की गुणा करेंगे और जो जितनी जीरो होती हैं वो लास्ट में लगा देंगे। तो ये बन जाता है 85,400 जमा 854 गुणा 2 हो जाता है 1,708। जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 87,108। इसी प्रकार हम सी पार्ट करते हैं 258 गुणा 1008। तो 1008 को देखते हैं हम, इसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो 100 के नज़दीक, 1000 के नज़दीक, इस तरह से 10 के नज़दीक, इस तरह से। तो यहाँ 1008 जो है 1000 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसको हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर। इसका वितरण, इसके ऊपर हम वितरण गुण का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार गुणा करेंगे? 258 गुणा 1008 को लिखा जा सकता है 1000 जमा 8। तो यहाँ ए गुणा बी जमा सी, फिर से इसी फॉर्मूले का यूज होगा वितरण गुण का। तो 258 जो है ए है, बी की जगह 1000 और सी की जगह 8 है। तो यहाँ ए गुणा बी 258 गुणा 1000 पहले, फिर 258 जमा, बीच में जमा है तो जमा, माइनस होगा तो माइनस 258 गुणा 8।
तो 258 गुणा 1000 जब हम इसको करते हैं तो 3 जीरो लास्ट में वैसे ही रहेगी, केवल हम 258 की 1 से गुणा करेंगे। 258 एकम 258, तो बन जाता है 2,58,000 जमा 258 गुणा 8 जब हम करते हैं तो ये बनता है 2064। इन दोनों का गुणनफल आता है 2064। तो अब फिर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 2,60,064। तो इस प्रकार हल करके हमने वितरण गुण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात किया है, सीधे गुणा नहीं करेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार अब डी पार्ट है। डी पार्ट में भी 1005 गुणा 168, यहाँ पर भी हमने वितरण गुण का प्रयोग करना है। 1005 को हम लिखते हैं 1000 जमा 5 गुणा 168। अब 1000 जमा 5, अब पहले जो था a गुणा b जमा सी ब्रैकेट के अंदर था, लेकिन यहाँ b जमा सी ब्रैकेट के अंदर पहले आ गया गुणा a की बात है। तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं कि a गुणा b लिखते थे, यहाँ b गुणा a लिख लो जमा c गुणा a, जो ब्रैकेट के बाहर है उससे दोनों की गुणा होनी है। पहले b की b गुणा a जमा c है c गुणा a उसकी भी, तो ये वितरण गुण है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 1000 गुणा 168, 1000 की 168 से गुणा, इसकी इस संख्या की जो ब्रैकेट के बाहर है दोनों से गुणा होगी। 1000 गुणा 168 जमा 5 गुणा 168, तो 168 आप देख रहे हैं दोनों को गुणा कर रहा है, 1000 को भी और 5 को भी। फिर जोड़ देते हैं हम इनको। तो पहले 1000 गुणा 168, ये बन जाता है 1,68,000। 168 गुणा 1 168 वैसे ही, और 3 जीरो हैं तो लास्ट में लगा देंगे, 1,68,000 जमा 5 गुणा जब 168 करेंगे हम तो ये बनता है 840। दोनों को जोड़ने पर ये बन जाता है 1,68,840। तो इस प्रकार हमने वितरण गुण का प्रयोग करके इसको हल किया है। अब पांचवा क्वेश्चन है, ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? मतलब किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया, अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना खर्च किया, ये पूछा गया है। तो इसको हल करते हैं हम। देखो सोमवार को जो पेट्रोल भरवाया गया वो है 40 लीटर, और मंगलवार को पेट्रोल भरवाया गया मतलब अगले दिन 50 लीटर। तो कुल जो पेट्रोल भरवाया हो गया 50 जमा 40 90 लीटर। अब इस 90 लीटर पेट्रोल पर कितना खर्च आया वो पूछा गया है यहाँ पर। जब 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य दिया गया है 44 रुपये प्रति लीटर, ऐसे लिखा है कि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था। प्रति लीटर मतलब 1 लीटर का, 1 लीटर का मूल्य कितना है 44 रुपये। तो इसलिए 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना हो जाएगा, 90 से जो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य है उसको 90 से गुणा कर देंगे, या हम 44 की 90 से गुणा नहीं करेंगे, हम केवल 9 से गुणा करेंगे और एक जीरो लास्ट में ऐसे ही लगा देंगे, क्योंकि एक जीरो यहाँ है 90 में। 9 चौक 36 असल 3, 9 चौक 36 और 3 39, 396 आया। इसके साथ एक जीरो लास्ट में लगा देते हैं, 3,960 रुपये। तो इसलिए टैक्सी ड्राइवर ने पेट्रोल पर जितना खर्च किया वो है 3,960 रुपये। अब इसमें जो इंग्लिश मीडियम में भी हम इसको इसी प्रकार लिखते हैं, पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे 40 लीटर, पेट्रोल फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे 50 लीटर, टोटल पेट्रोल फिल्ड 50 लीटर प्लस 40 लीटर ये हो जाता है 90 लीटर। अब कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य है 44 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, जो हमने पीछे हिंदी मीडियम वाले में किया है। तो 44 मल्टीप्लाइड बाई 9 करेंगे, एक जीरो वैसे ही। तो इस प्रकार ये बन जाता है ₹3,960। देयरफॉर टैक्सी ड्राइवर स्पेंड ₹3,960 ऑन पेट्रोल। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन,
A vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk costs rupees 15 per liter, how much money is due to the vendor on per day? मतलब कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर, 15 रुपये प्रति लीटर मतलब 1 लीटर दूध का मूल्य है 15 रुपये, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो पहले तो हम लिखेंगे जो दिया गया है, इसमें दिया गया है कि सुबह वो 32 लीटर दूध देता है होटल में, तो सप्लाई ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग इज इक्वल टू 32 लीटर, और शाम को 68 लीटर दूध देता है। सप्लाई ऑफ मिल्क इन द इवनिंग इज इक्वल टू 68 लीटर। तो टोटल सप्लाई होगी उसकी 32 लीटर्स प्लस 68 लीटर्स, 100 लीटर डेली वो होटल को दूध देता है, 32 लीटर सवेरे और 68 लीटर शाम को, टोटल हो गया 100 लीटर। अब 1 लीटर दूध का मूल्य बताया गया है 15 रुपये, तो कॉस्ट ऑफ 100 लीटर मिल्क कितनी हो जाएगी? 100 से जो 1 लीटर दूध का मूल्य है उसको गुणा कर देंगे, ये बन जाता है 1500 रुपये। 15 की हम 1 से गुणा करेंगे, 15 एकम 15, और 2 जीरो हम लास्ट में वैसे ही लगा देंगे यहाँ पर, 15 की केवल 1 से गुणा होगी। हैंस ₹1500 इज ड्यू टू दी वेंडर पर डे, इसलिए वेंडर का जो जितनी धनराशि प्राप्त होगी प्रतिदिन वो है 1500 रुपये। हिंदी मीडियम में भी हमने इस प्रकार यहाँ लिखा है इसको। सुबह के समय दिया गया दूध 32 लीटर, शाम के समय दिया गया दूध 68 लीटर, कुल दूध हो गया 32 जमा 68 जो कि 100 लीटर हो जाता है। 1 लीटर दूध से प्राप्त धनराशि जो है 15 रुपये है, तो 100 लीटर दूध से प्राप्त धनराशि कितनी हो जाएगी? 15 को हम 100 से गुणा कर देंगे, 15 एकम 15, 2 जीरो वैसे ही 1500 रुपये। तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी? वो है 1500 रुपये। अब लास्ट क्वेश्चन इसका 7वां प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर पूछा गया है कि 425 गुणा 136 बराबर है 425 गुणा ब्रैकेट के अंदर 6 जमा 30 जमा 100, मतलब 136 को हमने वितरण कर दिया है यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 136 को 6 जमा 30 जमा 100 में। तो 136 को इस प्रकार लिखते हैं 6 जमा 30 जमा 100, तो 425 गुणा 136 को इस प्रकार लिखा गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है वो पूछा गया है। वितरण किया है तो कौन सा गुण होगा? वितरण गुण। वितरण कहाँ है? सी पार्ट से मैच होगा, मतलब फर्स्ट का सी होगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये आ जाएगा इसमें। मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन किसके ऊपर है? एडिशन के ऊपर, क्योंकि 136 को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने? 6 जमा 30 जमा 100, एडिशन हो रही है, और यहाँ मल्टीप्लाई है बार, तो तब लिखा है मल्टीप्लिकेशन ओवर, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब योग पर गुणन का वितरण है। अगला जो पार्ट है 2 गुणा 49 गुणा 50 बराबर है 2 गुणा 50 गुणा 49, इसको क्या किया गया? 49 को हम 50 के स्थान पर ले गए और 50 को इधर आगे पीछे ले गए हैं, क्योंकि 49 गुणा 50 बराबर है 50 गुणा 49 होगा, एक बराबर है। तो यहाँ पर हमने क्रम चेंज किया है, क्रम बदला, जो दूसरे नंबर पर था वो तीसरे नंबर पर ले गए, जो तीसरे नंबर वाला था उसको दूसरे नंबर पर ले आए, तो क्रम बदला है। तो इसका मतलब ये कौन सा गुण है? गुणा हो रही है साथ में, तो गुणन की क्रम विनिमेयता, इससे मैच होगा गुणन की क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिविटी ऑफ अंडर मल्टीप्लिकेशन। और तीसरा जो बच गया वो 80 जमा 2005 जमा 20 है, तो हमने क्या किया? 20 को 2005 के स्थान पर ले गए और 2005 को 20 के स्थान पर, तो इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं, आंसर बराबर रहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ हमने क्रम बदला है, यहाँ भी क्रम बदला है इसमें, लेकिन अब क्रम कैसे बदला है? योग था, योग हो रहा है यहाँ, तो हम इसको लिखेंगे योग की क्रम विनिमेयता है। कौन सा गुण है? योग की क्रम विनिमेयता, बी से मैच होगा, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। तो यहाँ पर हमने इसके आंसर दिए हैं, यहाँ पर 7th जो क्वेश्चन है आंसर दिए हैं
पहला किससे मैच हुआ था, योग पर गुणन का वितरण है, गुणन का वितरण हो रहा है। और बी पार्ट योग पर गुणन का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर गुणन की क्रम विनिमयता, गुणा हो रही है और क्रम भी बदल रहे हैं हम, 49 गुणा 50, 50 गुणा 49 ऐसे लिखा है, तो गुणन की क्रम विनिमयता है। और यहाँ पर तीसरा 80 जमा 2005 जमा 20, यहाँ भी हमने क्रम बदला, क्रम विनिमयता है लेकिन योग की, योग पर योग की क्रम विनिमयता। तो इस किससे मैच हुआ, बी से, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन जो हमने मैच किए थे। तो यहीं समाप्त होता है ये चैप्टर का 2.2 प्रश्नावली 2.2 यहीं समाप्त होती है।